बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? सबसे पहले तो माजरत, रात की वीडियो नहीं आ सकी। ग्रुप वालों को तो पता था कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब है। कोयटा होटल की चाय भी असर ना कर सकी। अंकल में कोई हिम्मत ना ला सकी। बहरहाल घर आया, घर आके बैठा, गोल्ड को समझ रहा था, बच्चों को साथ साथ कुछ नसीहत भी की, लेकिन ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सका। देखें वीडियो, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि अंकल एक सोफे पे बैठ गए और आके बोला बाला और चले गए, गोल्ड यहाँ से ख़रीद लेना, वहाँ से ख़रीद लेना। लेकिन एक ज़मीर नाम की चीज़ होती है, एक ईमानदारी और एक जो आपके साथ कमिटमेंट है कि मैं आपको सच बताऊंगा। तो वो चीज़ पूरी करने के लिए कम से कम थोड़ा सा देखना समझना पड़ता है मार्केट को। और वो थोड़ा सा जो है वो इतना हैवी होता है कि वो आराम से नहीं हुआ करता। मैं 1 घंटा कम से कम देखता हूँ, सारी ख़बरें देखता हूँ, यानी कि ढूंढता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। अगर ये चीज़ की आपको प्रूफ चाहिए तो आप ग्रुप में आ जाएं। ग्रुप में मैं पता नहीं इससे 1-1.5 घंटा पहले मैसेज कर चुका होता हूँ और उसके बाद यानी सलाम दुआ कर चुका होता हूँ, दुआएं दे चुका होता हूँ। उसके बाद से लेके अब वीडियो बना रहा होता हूँ और इस वक्त टाइम जो चल रहा है वो तकरीबन 9:15 है। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि सुबह 7, 7:15 का उठा हुआ 9:15 बजे अगर बना रहा है तो कुछ ना कुछ देख कर ही बना रहा है। ठीक है। अभी गोल्ड में कल जो था हमारा यही प्रोग्राम था कि 70s में जाएगा तो 25% ख़रीदेंगे। कुछ बच्चे मजाक भी उड़ाते हैं कि अंकल जी कैसे जाएगा, 24 में आ गया तो यूँ हो गया तो फलाना हो गया। बच्चों गोल्ड है, गोल्ड किसी का नहीं है। गोल्ड के हम मुमकिनात पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, उसमें से वो पॉसिबिलिटी जो हमारे फेवर में हो उसको यूज़ करना होता है। हम कहते हैं 2450 तक जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी अगर मैं ये देता हूँ तो बेचने वाले के लिए देता हूँ ना, कि वो उधर जाके बेचे, बड़ा मज़ा आएगा उसे। लेकिन अभी हम जो है, हमारे जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो ख़रीदारी के लिए बैठे हैं, तो मुझे वो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी देनी है ख़रीदारी के लिए। और वो जो बेस्ट ख़रीदारी का एरिया होगा वो मेरा बताना फ़र्ज़ है और उसमें गोल्ड का भी आना इंशाल्लाह फ़र्ज़ है। तो गोल्ड इंशाल्लाह आएगा। ठीक है। 2370 से नीचे हमने ख़रीदारी कर लेनी है 25%। लेकिन पाकिस्तानी रेट को देखते हुए, क्यों? पाकिस्तानी रेट ओवर कास्ट है, दुबई से भी आगे भाई। ये तो अब बढ़ाया हुआ है और काफ़ी बढ़ाया हुआ है। तो तकरीबन आप ये समझ लें कि मैं इसको प्रेफर करता हूँ 2,50,000 और 52 के दरमियान। हम इसको अगर ख़रीदारी करेंगे 25 to 50% तो ओके रहेगा। ठीक है। आगे आपकी मर्ज़ी है, जल्दबाजी भी बड़ी चीज़ होती है। कोई लोग बाद में ताने ना दें मुझे कि जी आपने हमें रोक दिया था। भाई मैं रोकता वक्ता नहीं हूँ, मैं अपनी बात कर रहा होता हूँ। जो मैंने करना है, जो मुझे समझ है वो मैं करता हूँ। आपकी समझ मुझसे कहीं ज़्यादा हो सकती है और आप मुझसे कहीं ज़्यादा शार्प समझदार कारोबारी हो सकते हैं। तो बेटे वो कीजिए जो आपको समझ आता है। मुझे समझ आता है 250 और 52 के दरमियान परचेजिंग करना। ठीक है। और वो भी मुकम्मल नहीं, मैं नीचे से मज़ीद चाहूँगा कि मुझे मिल जाए। अभी जो रेट चल रहा है वो 2389 चल रहा है। थोड़ा सा अभी बड़ा है लेकिन वो मैं अभी लिख नहीं सका हूँ। 2,54,870 रुपये में बाइंग हो रही है और 2,55,370 रुपये में सेलिंग हो रही है, ये पीस की। अब आते हैं रवे पर, तो 2,52,870 रुपये में रवा बाइंग हो रहा है और यानी कि पठूर 2,53,370 रुपये। खैर, जो नीचे गई है मार्केट, जिसने लो लगाया है 2383 का लगाया है और जो हाई लगाया है
2391 का। तो फिर याद दिला दूँ 2370 और 60 के दरमियान हम देखेंगे। बहरहाल 70 में भी आ जाएगा तो हम देख सकते हैं। अच्छा जी, अभी जो रेट है वो अपर कास्ट है, दुबई का अभी यकीनन ज़्यादा है। आज के जो फंडामेंटल डाटा हैं वो 5:30 बजे दो ही हैं, एक है बस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, बाकी दूसरा जो है वो माइल्ड सा है। 5:30 पे स्ट्रॉन्ग है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है यूएसए का, और 10:10 रात को 30 ईयर्स बॉन्ड ऑक्शन है। ये दो डेटाज हैं, इतने ख़ास डेटाज भी नहीं हैं। आज भी मार्केट जो है वो आपको बड़ा तंग करेगी, बहुत स्लो रहेगी, फुस रहेगी, बस समझें। आप परेशान तो होंगे, लेकिन ठीक है, कारोबार के लिए परेशानी उठाना चाहिए। ठीक है जी। अब हम आते हैं गोल्ड के लेवल्स की बाद में बात करेंगे। अभी हम ट्रेडिंग वालों को बताते हैं लेवल्स में, अभी आपको आगे देता हूँ। गोल्ड 2389 पर है। हमारा जो आज का है वो सेलिंग की तरफ रुझान है, और सेलिंग में हमने रहना है। उसके लिए हमने जो लेवल्स निकाले हैं, सेलिंग भी और बाइंग भी लेवल्स तो दोनों हमने निकाले हैं, यानी नीचे कहाँ तक जाने का इम्कान हो सकता है और ऊपर कहाँ तक जाने का इम्कान हो सकता है। तो रेजिस्टेंस है 2398, फिर रेजिस्टेंस है 2406, और फिर 2414। ये 8 के फ़र्क से मैंने निकाली है, यानी आया 8 के फ़र्क से है। हमें जो सबसे बेस्ट लगेगी वो 24, जो सबसे अच्छा काम करेगी वो यकीनन सबसे हाई लेवल है 2414। ठीक है, लेकिन बहरहाल अब आपको सपोर्ट भी बता देते हैं। 2374 पहली है, नहीं लेनी पाएंगे, है तो सही सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग शायद ना चले। सो 2362 एक ठीक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ी सी बाइंग ज़रूर ट्राई करेंगे। 2362 और 2354 ये दो सपोर्ट्स हैं। अगर 62 को तोड़ती है तो फिर हम इसे जाने देंगे नीचे, और 54 पे तो लाजमी एक ट्राई करेंगे। लेकिन जहन में रखिएगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो है सेलिंग का, यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि मार्केट जो है वो टेक्निकल बात कर लेता हूँ, बेयरिश है। तो बेयरिश में फिर अगर हम बाइंग लेंगे तो वो छोटे फ़ायदे से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, बाकी एसएल आप अपने फ़ंड के मुताबिक लगाया करें। वैसे मेरा जो स्टैंडर्ड है वो $7 एटलीस्ट होना चाहिए, लेकिन आप अपने हिसाब से लगाएं और उसी हिसाब से फ़ायदा भी लें। ये नहीं कि आप $60 का एसएल लगा कर $2 का फ़ायदा ले लें, 70 पिप्स का एसएल, 20 पिप्स का फ़ायदा, मज़ा नहीं आएगा, मत लगाएं। इससे बेहतर है ट्रेड लगाएं ना। अच्छा जी, सिल्वर 26.89 पे चल रहा है, लो इसका 26.61 और 26.89 हाई है। 2810 रुपये में बाइंग, 2855 रुपये में सेलिंग, 27.25 पर और 30 के दरमियान हम इसे सेलिंग की तरफ देखेंगे। अक्सर लोग लिया नहीं करते, इसलिए इसकी मैं ज़्यादा बात किया भी नहीं करता हूँ। तो ये है हमारा प्रोग्राम। डॉलर 280 रुपये 35 पैसे, 5 पैसे कम हुआ नज़र आ रहा है। ऑयल 74.65 पर है। यार ये बुलिश हुआ। खैर एसएल हमारा हिट हुआ था, लेकिन हमारे एक बच्चे ने, कोई ग्रुप मेंबर है, नया नया आया है, उसने ट्रेड दी हुई थी, वो मैं देख रहा था, उसने बाइंग की ट्रेड दे दी थी और बहुत ज़बरदस्त एग्जीक्यूट किया, लेकिन मैंने उससे अभी कोई बात नहीं की है। इंशाल्लाह अगर उसके इसी तरह के सिग्नल्स रहे, समझ में आई, ग्रुप के अंदर बड़ा मज़ा आता है, ग्रुप में शामिल होना हो तो ज़रूर आइए। ये नंबर मौजूद है, ट्रेडिंग सीखिए और काम कीजिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।